दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो ऑफ पेज नंबर 40। ठीक है, पेज नंबर, इससे पहले हमने पेज नंबर 39 में काइंड्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड्स हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ टू इक्वल साइड। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं और स्केलियन ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू एंगल्स क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल हैज़ ऑल थ्री एंगल्स एक्यूट। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स जो बनते हैं वो एक्यूट होते हैं, जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं, विच लेस देन 90 डिग्री। एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हैज़ वन एंगल ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 40 में इसकी एक्सरसाइज है, काइंड्स ऑफ आइसोसेलेस एंड स्केलियन ट्राइंगल्स। ठीक है, ड्रॉ द गिवन ट्राइंगल। काइंड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ एटलीस्ट टू इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एटलीस्ट दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट एंगल हमने अपनी पार्ट 1 वीडियो में बना लिया था। अब हम सेकेंड ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, जो कि है ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है कि एक एंगल इसका 90 डिग्री से बड़ा होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इट मीन्स इसकी भी दो साइड्स इक्वल होंगी। सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे बेस के लिए। 0 पे एक डॉट लगाएंगे स्केल रख के, और फिर एक डॉट लगाएंगे हम 3 में। ये हम लाइन लेंगे 3 सेंटीमीटर की मेजरमेंट करके। ठीक है, ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम डी की हेल्प से ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करेंगे। डी का जो ये वाला सेंटर पार्ट है, इसको हम इधर रखेंगे इस पॉइंट पे। हंड्रेड 120 पे मार्क कर लेंगे, जहाँ पे 120 की लाइन जा रही है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ये आपका बॉक्स से बाहर आएगा, कोई बात नहीं, हम बॉक्स से बाहर ही इसको डॉट करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारे पास एंगल का साइड आ जाए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एंगल आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम इसका मेजरमेंट, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम इन दो मेजरमेंट्स को इक्वल रखेंगे। जैसे ये 3 सेंटीमीटर की है तो हम इसको भी 3 सेंटीमीटर ही रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्केल को इस तरह से इस पॉइंट पे रख के 0 पे रखे और 3 जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक इसको डॉट लगा के मार्क कर लेंगे कि यहाँ तक की मेजरमेंट हमारी 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हुई हुई है ऊपर, इसको हम रब कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल भी आ जाएगा और मेजरमेंट भी, हमारे रिक्वायर्ड मेजरमेंट भी हमारे पास आ जाएगी। फिर ये दो जो लाइंस हैं इनको भी हम जॉइन कर देंगे स्केल की मदद से, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि ये वाला एंगल हमारा 120 डिग्री का है, मोर देन 90 डिग्री है, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल है। ये वाला मेजरमेंट हमारा है 3 सेंटीमीटर, और ये वाला मेजरमेंट भी हमारा है, इस लाइन का मेजरमेंट भी 3 सेंटीमीटर है। इक्वल इसलिए है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, और इसका मेजरमेंट अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास, ये ऑलमोस्ट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा कम या ज़्यादा। ठीक है, इसका हमें इतना ज़्यादा मेजरमेंट लेना नहीं है, हमें सिर्फ दो साइड्स को इक्वल दिखाना है। ठीक है, ये वाली एक बेस लाइन, ये हमारी 3 सेंटीमीटर की है और ये भी 3 सेंटीमीटर की है। एंगल हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा है, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके बाद हमारे पास है एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90 डिग्री होता है। इसके लिए भी हम पहले मेजरमेंट स्केल से कर लेंगे बेस लाइन की। 0 पे एक डॉट और एक डॉट 3 पे लगाने के बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट इस लाइन का हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दोबारा से हम डी रखेंगे। डी रखने के बाद जहाँ पे 60 आ रहा है वहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, डॉट लगाने के बाद हम इस डॉट को इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारे पास एंगल बन जाए।
इस डॉट से इस लाइन को ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करना है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। बेस लाइन हमारे पास 3 सेंटीमीटर की हमने ली हुई है, इसको भी हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर ही लेंगे क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। आप स्केल को इस डॉट पे रखिए, ज़ीरो पे, ज़ीरो से स्टार्ट करके और 3 पे मार्किंग कर लें। ठीक है, एक डॉट लगा लें। उसके बाद एक्स्ट्रा लाइन जो हमारे पास है इसको हम रब कर देंगे। एक्स्ट्रा लाइन रब करने के बाद हम इन दो साइड्स को भी ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास बन गया एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री से छोटा है जो कि 60 डिग्री है। ये साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर की है और ये साइड भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर की है। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना। 90 डिग्री से छोटा एंगल है वो एक्यूट एंगल हो गया। इस तरह से हमारे ये तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल कंप्लीट हो गए। ये हमारा है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है और इसकी दो साइड्स आइसोसेलेस होने की वजह से इक्वल हैं। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया जिसमें एक एंगल हमारा मोर देन 90 डिग्री का है क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है और दो साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से इक्वल हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास एक्यूट एंगल होने की वजह से जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री का एंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए दो साइड्स इसकी इक्वल हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे काइंड्स ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल हैज़ नो इक्वल साइड। स्केलिन ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इसका हमारा पहला जो हमें ड्रॉ करना है राइट एंगल स्केलिन ट्राइंगल। राइट एंगल स्केलिन का मतलब है एक एंगल इसका 90 डिग्री का होगा और सारी मेजरमेंट्स जो साइड्स की होंगी वो अलग अलग होंगी क्योंकि इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। फिर उसी तरह से बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ज़ीरो पे एक मार्क करके, और या इसको भी हम 3 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं इस मरतबा यहाँ पे चलें। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने नीचे ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है इस बॉक्स के अंदर हमने अपना ट्राइंगल कंप्लीट करना है तो हम बेस लाइन 4 करके इसको 3 ले लेते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम 3 रखेंगे जहाँ पे स्केल पे 3 आ रहा है और 0 यहाँ पे डॉट लगा के इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल। और फिर इसके बाद हम इन दो लाइंस को भी ज्वाइन करके अपना स्केलिन ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एंगल आ गया 90 डिग्री का क्योंकि राइट एंगल कहा है। स्केलिन ट्राइंगल होने की वजह से ये हमारा मेजरमेंट था इसका 4 सेंटीमीटर का, ये हमने लिया है 3 सेंटीमीटर क्योंकि स्केलिन ट्राइंगल बनाना है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती तो इसकी सारी साइड्स अलग अलग मेजरमेंट्स की हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल स्केलिन ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल स्केलिन ट्राइंगल। इसमें भी हम क्या करेंगे, बेस लाइन 4 सेंटीमीटर की रखेंगे, 0 पे एक डॉट और एक डॉट 4 पे, और इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम डी रखकर अपना ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसका मार्क 120 नीचे वाला जो नंबर्स लिखे होते हैं उसको रीड करना होता है। ये जहाँ पे इसकी लाइन है वहाँ पे एक डॉट लगा के इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारे पास एंगल बन जाए। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। अब हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर लिया था, स्केलिन होने की वजह से इसको हम कम लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इस लाइन को इस पॉइंट पे हम अपना स्केल रखेंगे 0 पे जहाँ पे दो लाइंस ज्वाइन हो रही हैं और हम 3 सेंटीमीटर तक इसको डॉट लगा के मार्क कर लेंगे कि ये लाइन हमें 3 सेंटीमीटर की बनानी है। जो एक्स्ट्रा लाइन है हम उसको रब कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास लाइन आ गई 3 सेंटीमीटर की। उसके बाद हम इस लाइन को इस लाइन को भी ज्वाइन करके अपना ट्राइंगल कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल स्केलिन ट्राइंगल। 120 डिग्री का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से बनाया, वो मोर देन 90 डिग्री। 4 सेंटीमीटर की ये वाली लाइन है। उसके बाद ये लाइन हमारे पास है 3 सेंटीमीटर की और ये हमारे पास जो लाइन आई है
ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल है हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने ये ऑब्ट्यूज एंगल स्केलिन ट्राइंगल ड्रॉ किया, जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से 120 डिग्री का एंगल बना। स्केलिन है तो इसकी सारी साइड्स का मेजरमेंट अलग डिफरेंट है, कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट एंगल स्केलिन ट्राइंगल। अच्छा, अब हमारे पास है एक्यूट एंगल स्केलिन ट्राइंगल, जिसमें हम एंगल बनाएंगे 90 डिग्री से छोटा, क्योंकि एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो इसका भी हम मेजरमेंट इसी तरह से ले लेते हैं। 0 पे एक डॉट और एक डॉट 4 सेंटीमीटर पे रख के मार्क इसका लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम डी रख के अपना एक्यूट एंगल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तरह से करके यहाँ पे 60 आ रहा है, इसी लाइन पे हम डॉट मार्क करके अपना एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एंगल ड्रॉ कर लिया अपना, ये हमारा आ गया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है इस लाइन में, तो हम स्केल को इस पॉइंट पे रख के 0 से स्टार्ट करके 3 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर तक मार्क करने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइन हमारे पास है, हमने एंगल ड्रॉ करने के लिए बनाई थी, वो हम रब कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद इन दो लाइंस को भी ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये आया हमारे पास तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये 3.5 सेंटीमीटर की लाइन बनी है, 3 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर की लाइन बनी है। इसका कोई भी मेजरमेंट इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल की कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती। ठीक है, इस तरह से ये पेज हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी बुक में इन डायग्राम्स को बिल्कुल नीट बनाएंगे, बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल की तीनों पिक्चर्स। बहुत नीटली अपना काम कीजिएगा अपनी बुक पे, और अपनी रफ कॉपी में इसको और प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसकी जो भी आपको यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस को अंडरलाइन करवाया था, उसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, so that's all from today's lecture. Take care. Allah Hafiz.